गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है बड़ी अपडेट के साथ में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जीएनएम संविदा भर्ती राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिन जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था उनके लिए बोर्ड का एक नोटिस जारी हुआ है और आपको एक काम करना होगा, नहीं तो अब आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। और यही काम जो है आपकी एएनएम भर्ती के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ऑनलाइन और सीएचओ के जो होंगे उनके ऊपर अप्लाई रहेगा। तो आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का जो आपका पंजीकरण सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको लेकर है। और हमने इसमें आपको कई बार पहले भी बताया था कि आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में जो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो उसमें आप स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, उसके साथ में आपको आपका आरएनसी का पंजीकरण भी लगाना था। लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण सर्टिफिकेट नहीं लगाया और इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर भागचंद बघाल और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कार्यालय आदेश जारी हो चुका है। अब क्या कुछ मामला है वो सुन लीजिए ध्यान से। और जिन जिन अभ्यर्थियों का एएनएम महिलाओं का और सीएचओ अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हुआ है वो भी ध्यान से सुन लेना, ताकि आने वाली जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, प्रोसेस प्रक्रिया, उसमें उनको समस्याएं नहीं आएगी। तो देखिए, जीएनएम भर्ती 2023 का दस्तावेज सत्यापन का कार्य नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के माध्यम से हो रहा है और काफ़ी कैंडिडेट्स राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का पंजीकरण सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर रहे। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का पंजीकरण सर्टिफिकेट यहाँ तक कि उनको उचित समय देने के बाद भी प्रस्तुत नहीं कर रहे। अतः सभी संबंधित इस तथ्य को ध्यान में रखकर आरएनसी का पंजीकरण सर्टिफिकेट निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें निर्धारित समयावधि निकल जाने के बाद अपात्र कर दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत प्रेस नोट आज शाम को यहाँ पर आरएसपी की वेबसाइट पर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने बताया था आपको कई बार और फिर से बता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आरएनसी का पंजीकरण सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का नहीं अप्लाई किया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में, वो उनके पास एक लिंक आया हुआ, उस लिंक पर क्लिक कर कर दोस्तों आप सभी को अपनी एसएसओ आईडी ओपन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाकर माय स्क्रूटनी फॉर्म में जाके आपको सभी कुछ चीज़ें भर देनी है। यानी आपके पास चाहे कैसा भी लिंक आए, सबसे पहली बात तो यह है आपको अपना ईमेल और आपको अपने फ़ोन नंबर कंटिन्यू चेक करते रहना है सभी को, चाहे आप जीएनएम संविदा नर्स हो, चाहे आप एएनएम हो, चाहे आप सीएचओ हो। एएनएम और सीएचओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दुगना लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जीएनएम का भी हुआ था, लेकिन जीएनएम के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कुछ बताया है और अन्य सावधानी भी देख लेना। चाहे कोई सी भी दिक्कत आ रही हो आपके, यदि बोर्ड को लगेगा कि आपके ये दिक्कत आई तो आपके पास मेल आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, चेक करिए, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर जो भी चीज़ें पेंडिंग में है उन चीज़ों को समय के अनुसार भर लीजिए, नहीं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अब आपको कब तक का टाइम दिया है देख लीजिए। बोर्ड द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 का परीक्षा परिणाम दिनांक 14/6/2024 को जारी कर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को, यहाँ पर 4,797 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रोविजनल इनकी लिस्ट जारी की गई थी दुगुना अभ्यर्थियों की। ठीक है, इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच और दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाने के लिए बोर्ड ने आदेश निकाला 16/7/2024 को, और इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा और इसकी जो डेट रहेगी 19/7 से 25/7 तक रात्रि 12 बजे तक आपके लिए खोला गया था। तो पात्रता जांच में यह ध्यान में आया कि बोर्ड के उक्त आदेश के बिंदु संख्या 11 में उल्लेखित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरएनसी जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा निरीक्षा फॉर्म के साथ अपलोड नहीं किया। यानी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी है, लापरवाह अभ्यर्थी उनका मैं बोलूँगा, जिन्होंने अपना आरएनसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। अब ये लापरवाही की हद है कि आप ऑनलाइन डीवी भी कर रहे हो और आपको नौकरी भी चाहिए, लेकिन आप जो है उसमें इतनी तरह की घोर लापरवाही कर रहे हो दोस्तों। तो इस तरह से आपको लापरवाही नहीं करनी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरएनसी का जो आपका राजस्थान का नर्सिंग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है और वो भी जो है रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र अंतिम चयन हेतु आवश्यक है। यदि आप द्वारा उक्त प्रक्रिया में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते तो ऐसे अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल अथवा मोबाइल नंबर पर जो आपको सूचना प्राप्त हुई है, जो आपको लिंक प्राप्त हुआ है, उस पर क्लिक कर उस पर जाकर आपको संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ का आपके पास ऑप्शन आएगा। उस अप्लाई नाउ के माध्यम से तत्काल आपको उसमें भर देना है, अपलोड कर देना है, उसकी पूर्ति कर लेनी है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। फिर आप कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, आपकी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये ऑफिशियल लेटर निकाल दिया है। इस संबंध में अभ्यर्थियों से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जाएगा और अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और ना ही आपसे कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी इन्होंने बता दिया है कि जो आपके पास लिंक आया है, चाहे आपने कोई सी भी जो है
फॉर्म नहीं भरा, चाहे आपने फॉर्म में कुछ आपसे छूट गया हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर कार्यालय आदेश की तरफ से, यहाँ पे कार्यालय की तरफ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से लिंक भेजा गया है। जो भी आपके समस्या आई है फॉर्म भरते वक्त, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते वक्त जो भी आपकी समस्या आई है, उससे संबंधित लिंक आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके भैया उसकी पूर्ति कर लीजिए। डॉक्टर BC बगाल जो सचिव है, इन्होंने ये जानकारी दी कार्यालय आदेश निकालकर। उसके बाद भी यदि आप नहीं करते हो फिल पूर्ति, तो आप चाहे फिर ऑफलाइन अप्लाई करो, प्रार्थना पत्र लिखिए, प्रमाण पत्र लिखिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहाँ पर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। RNC का, राजस्थान का नर्सिंग पंजीकरण सर्टिफिकेट, और वो भी जो है आपका एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो, ठीक है ना। और एक्टिव जिसका नहीं है वो एक्टिव करवा लेना, ठीक है। मतलब आपको लगाना है आपका RNC का पंजीकरण सर्टिफिकेट। मैं ये काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ और लगभग कई सारे वीडियो में भी हमने बताया था आपको ये चीज़ें आपको कर लेनी है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हमारे जो है यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट खबर है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आप चाहे मोबाइल के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त नहीं हो, तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ये जो काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको वाइट कर लीजिए, ऑल के आइकन पे यहाँ पे आपको इसको प्रेस कर लेना है, ताकि सभी सबसे पहले वीडियो मिले। साथ ही में आपको हमारा इंस्टाग्राम और ये देखिए व्हाट्सअप ग्रुप, ये देखिए टेलीग्राम, सभी ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। जिन लोगों ने, जो लापरवाह अभ्यर्थी है, या फिर मान लीजिए या तो वो इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे कि उन्होंने टाइम पास के लिए जो है ऑनलाइन DV करवाया है, उनको इस भर्ती के अंदर आना ही नहीं है, या तो उनका सिलेक्शन हो गया हो CHO के अंदर या शिफू के अंदर परमानेंट जो भर्ती चल रही है राजस्थान में, उसमें इनका अभ्यर्थियों का, ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया हो। शायद ये कारण भी हो सकता है कि इन्होंने लापरवाही की तरह ऑनलाइन DV करवाया। नहीं तो एक अभ्यर्थी जो सालों से मेहनत करता है नौकरी के लिए और इस तरह से लापरवाही करेगा, तो उसके तो फिर यहाँ पर बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये आदेश आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से मिल जाएगा। धन्यवाद अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना। सभी आपके जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और जो ऑनलाइन DV अभी करवा रहे हैं, दुगना अभ्यर्थी है ना। कितने अभ्यर्थी? 4797 अभ्यर्थी। कितने अभ्यर्थी? 4797 अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपना स्क्रूटनी फॉर्म सही तरह से फिल करना है, पूरी तरह से फिल करना है, और अपना RNC पंजीकरण भी इसमें अपलोड करना है। धन्यवाद दोस्तों।